नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बढ़ते बाजारवाद के चलते आज के दौर में हर कोई उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है। अब उपभोक्ताओं के अधिकारों का दायरा भी बड़ा है। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान 20 जुलाई से प्रभावी हो गया है। ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का सबसे बड़ा जो स्थान है वो लेगा। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब गुमराह करने वाले विज्ञापन दिखाने वालों की खैर नहीं है। अगर गलत पाए गए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, नए नियमों के मुताबिक एक बड़ी राहत ये मिल गई है कि ग्राहक अब वहां से शिकायत दाखिल कर सकेगा जहां वो रहता है, ना कि वहां से जहां वो जाना जरूरी होगा, जहां से कोई सामान खरीदा हो। कानून के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया जाएगा। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए के केस और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस का निपटारा होगा। आज ई कॉमर्स का जमाना है, ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। मैन्युफैक्चरिंग में खामी या खराब सेवाओं से अगर उपभोक्ता को नुकसान होता है तो कंपनी को हर्जाना देने को बाध्य होना पड़ेगा। उपभोक्ता अधिकार मामले पर हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिनव मिश्रा जी। अभिनव जी आपको उपभोक्ता अधिकार से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। आपका हमारा फोन नंबर 7065013841। इसके अलावा 8377009636 ये नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो उपभोक्ता के क्या हैं कानूनी हक, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उपभोक्ता कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, क्या प्रक्रिया है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदक है उसका शुल्क कितना लगता है? थैंक यू मैम। पहले तो आपका शुक्रिया करना चाहूंगा मुझे आज फिर से अवसर देने के लिए। जैसा कि आपने सवाल पूछा मैम मुझसे कि उपभोक्ता अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हम कहते हैं कि उपभोक्ता के लिए जो लॉ बनाया गया है 2019 में विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जुलाई, इसमें 3 फोरम प्रॉपर एडजुडिकेशन अथॉरिटी की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जी। आप अगर एक कुछ सामान खरीदते हैं जो डिफेक्टिव निकलता है, या आप कोई सर्विसेज मार्केट से लेते हैं जो डिफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जी। तो आपके पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मुताबिक आप अपनी याचिका डिस्ट्रिक्ट फोरम पे, स्टेट फोरम पे और नेशनल कमीशन पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका जुरिस्डिक्शन अगर की मैं बात करूं तो जुरिस्डिक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 रुपी मैम 1 CR तो 1 करोड़ तक है मैम, वो जाता है डिस्ट्रिक्ट। 1 करोड़ 1 रुपए से 10 करोड़ तक जाता है स्टेट कमीशन पे। जी जी। और 10 करोड़ के ऊपर का अगर मामला है नेशनल कमीशन पे जाता है। ठीक है, तो ये तो थी बात कि क्या जो है शुल्क हो सकता है। अब अगर हम अभिनव बात करें, उपभोक्ता अदालतों में जो केस लंबा खिंच जाता था पहले, ऐसे में नए कानून के तहत केस की जल्द जो समाधान हो सकता है उसका प्रावधान क्या है? हम अब देखिए, आप अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करें और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की भी बात करें, तो जो प्रोसीजर है जिसके तहत आपका केस एडजुडिकेशन क्लेम जाएगा वो आज भी वही है जो पुराने कानून में था। अब अगर दूसरी प्रॉब्लम को मैं अगर आपके सामने दर्शाना चाहूँ कि हमारे ट्राइब्यूनल और कमीशंस के पास अभी पर्याप्त नंबर ऑफ जजेस नहीं। अगर आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को टाइम विदाउट नंबर वार्निंग्स इशू कर दिए हैं, रिक्वेस्ट प्लेस किए हैं कि सारे ट्राइब्यूनल्स और उसमें जो वैकेंसीज हैं जजेस की वो फिलअप की जाए।
तो एज एंड व्हेन ये वैकेंसीज फिलअप होंगी मैम, ये केसेस अपने आप आगे चलेंगे। और मैम दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं कि बहुत बार जब सामने वाली पार्टी का पल्ला कमजोर होता है, वो रिपीटेड एडजर्नमेंट्स या केस को करने की कोशिश करते हैं जी। तो मैम उस समय आपको एज एन एविड कस्टमर, एविड कंज्यूमर या अपने अधिवक्ता के थ्रू कोर्ट के सामने प्रॉपर आर्गुमेंट करना ही होगा कि आपका केस काफी लंबे समय से खिंच रहा है और आप टाइम पीरियड रेस्ट ऑफ रिलीफ चाहिए। सो नए एक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं तो एक टाइम पीरियड क्लेम किया गया है, इसके तहत ही आपकी पूरी याचिका को उस पर फैसला लेना। खुदा न खास्ता कुछ इस समय पे नहीं हो तो अर्जेंट हियरिंग एप्लीकेशंस हैं, अर्ली एडजुडिकेशन की एप्लीकेशंस हैं, ये सारे एप्लीकेशंस लगा के आप अपना केस फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और जहां तक बात है, हम अगर बात करें उपभोक्ता अदालत की, तो वहां पर जाने पर क्या वकील तय करना भी जरूरी होता है, या फिर जो हम अपना केस है अगर हम खुद लड़ना चाहें, हम चाहें कि हम उसे अभिनव जी बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रख सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन है, हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम एक लौता ऐसा कोर्ट है जहां पे कंज्यूमर अपने ग्रीवेंसेस को खुद लेकर जज के आगे से जाकर अपनी याचिका दायर कर अपनी शिकायत बताकर सामने वाले पार्टी से रिलीफ क्लेम कर सकता है, कॉम्पेंसेशन सीख सकता है। बट कहते हैं कि अधिवक्ता हो तो बेहतर होता है मैम, बस लॉ के रूल्स एक नेचुरल कंज्यूमर से, एक मिडिलमैन से, एक ऐसे किसी को जिसको कानून की जानकारी कम है या पर्याप्त नहीं, मैम उन केसेस में suggested that case is represented to a lawyer। इसके अलावा अभिनव जी, अगर हम उपभोक्ता अदालत के केसेस की बात करें, समस्या की बात करें, तो क्या बिजली के बिल की समस्या भी उसके अंतर्गत आती है और उसमें सुलझाई जा सकती है? मैम अगर मैं बताऊं कि बिजली भी एक सर्विस है जो सरकार ने प्रदान की है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एसेंस है कि फॉर ए डेफिशिएंट गुड और ए डेफिशिएंट सर्विस, तो अगर मुझे बिल भरने की जाने इसमें कुछ डेफिशिएंसी है तो ऐसे मामले भी कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और वहां पे आप बिजली विभाग इत्यादि के लिए कॉम्पेंसेशन रिलीज कर सकते हैं। जी, एक बड़ी समस्या अभिनव जी हम देखते हैं जब भी दुकानों पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अक्सर जो है उपभोक्ता की एक शिकायत रहती है कि जो भी वो सामग्री सामान ले रहे हैं उसमें नापतोल में कमी आ जाती है। तो अब ऐसे में नापतोल में जब कमी आ जाती है तो उपभोक्ता के पास विकल्प क्या है, वो क्या कर सकता है? क्योंकि वो पैसे तो पूरे दे रहा है जिसको जो चीज उसको खरीदनी है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो सामग्री, वो सामान कम मिल रहा है। राइट मैम, इस केसेस में भी कंज्यूमर फोरम्स के कंज्यूमर कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन बनती है, बिकॉज ये भी एक सर्विस है। अगर मैं मार्केट से 5 किलो सोना लेने गया, पैसे 5 किलो के दिए हैं और मेरे पास सामान 3.5 किलो आया, वो 1.5 किलो सामान ही मिलना भी एक डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंदर आती है। तो इस केसेस में भी आप कंज्यूमर फोरम जाकर अपनी डेफिशिएंसी बताकर, मैम अब कंज्यूमर केसेस को लोग डायरेक्टली ना फाइल करें, यहाँ पर एक लीगल नोटिस का प्रावधान होता है। कोर्ट जाने से पहले आप सामने वाले पार्टी को नोटिस इशू करें, क्योंकि वो उससे एक बेहतर आप स्टेज पे रहते हैं, एक स्टेटस मिलता है कि आपने लीगल नोटिस दिया, सामने वाले पार्टी ने उसका भी जवाब नहीं दिया है, और उससे आहत होकर आप अब कोर्ट पहुंचे हैं कॉम्पेंसेशन से। तो नाप तोल के मामलों में भी कंज्यूमर की जुरिसडिक्शन पर्याप्त। ठीक है। एक और जो हम देखते हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, पूरा जो है एडवर्टाइजमेंट का रोल रहता है, लेकिन अगर उपभोक्ता को झूठे और जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कुछ कदम उठाना है, जो अक्सर हम देखते हैं कि प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं उपभोक्ता, एडवर्टाइजमेंट देख के वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट का बिल्कुल उलट उनको मिलता है, तो क्या कदम उठाया जा सकता है? मैम ये भी कंज्यूमर के जुरिसडिक्शन में आता है। मैम 2019 के कानून आने के बाद इन सारी चीजों पर एक स्पेसिफिक मैं बोलूं तो रोक लगाई गई है। अब आप फॉल्स या फेक एडवर्टाइजमेंट के चंगुल में आकर अगर आप फंसते हैं तो आप इसको भी डेफिशिएंसी इन सर्विस, बिकॉज ये मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनकर सामने आता है। ये प्रावधान पुराने कानून में भी था, लेकिन एक्सप्रेस क्लॉजेस नहीं थे इसके। 2019 के कानून में इसके एक्सप्रेस प्रोविजंस बताए गए हैं। एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगर साबित हो जाता है कि किसी ने फेक एडवर्टाइजमेंट या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड करने के लिए अगर किसी ने एडवर्टाइजमेंट दिया और प्रोडक्ट या सर्विस निकलती है, तो वहां पे कंज्यूमर फोरम्स या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने मैटर
क्रिमिनल ऑफेंस का भी। बात कर रहे हैं कंज्यूमर के अधिकारों की, क्या आपके हक हैं और अगर आपको इसको लेकर कोई भी समस्या आती है तो आप क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुली हुई है, जो भी आपका सवाल हो आज के इस विषय को लेकर जरूर आप हमारे साथ जुड़े। अभिनव मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अभिनव जी, अब हम बात करना चाहेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कम्युनिकेशन की। जब हम बात करें तो उसकी भूमिका क्या है, ये दरअसल है क्या? मैम, ये सबसे एपेक्स बॉडी बोल सकते हैं आप, सबसे टॉप मोस्ट फोरम है कंज्यूमर कोर्ट्स में। मैम, जैसे कि मैंने आपका पहला सवाल जो था जिसका जवाब मैंने दिया था कि कंज्यूमर फोरम्स की पेक्यूलरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात की थी मैंने मैम। तो जो केसेस मैम 10 करोड़ से ज्यादा हैं, ये नेशनल कमीशन की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आते हैं जी। और बाकी अगर छोटे फोरम से आप आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम से, स्टेट कमीशन से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो नेशनल कमीशन एक ऐसा फोरम है जिसपे आप अपील की याचिका दायर करते हैं अगर आपको छोटी कोर्टों से रिलीफ नहीं मिला है या कॉम्पेंसेशन पूरे पर्याप्त नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जी, आगे मैं बढ़ती हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का जो संभव है वो हो गया था। अब ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों पर किन हालातों में और किस तरीके से जो कार्रवाई है वो हम कर सकते हैं, कैसे संभव है ये? मैम, जैसे कि मार्केट और सोसाइटी ऐसे चीज हो रहा है कि आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं मार्केट जाने से। पिछले 1.5 सालों से जो पैंडेमिक सिचुएशन है वहाँ पे 95 to 98% जनता ने ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर जी। सो आप जैसे भी देखें मैम, ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन का एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, मिंत्रा, कोई भी है। अगर ये लोग कुछ फॉल्स प्रोडक्ट आपको दिखा रहे हैं ऑनलाइन जी, जिसको देखकर आपने सामान खरीदा, बट आपको एक्चुअल सामान जो डिलीवर हुआ फिजिकली और जो ऑनलाइन सामान आपने देखा उसमें अंतर है या उसमें डेफिशिएंसी है, तो ये फिर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के अंदर आता है। तो ऐसे केसेस में फिर से आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स या इनकी एक खुद की कंप्लेंट मैकेनिज्म है। जी। अगर आपका कुछ सामान आता है उन पे डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी कंप्लेंट को रिड्रेस करे। 72 घंटे 96 घंटे का टाइमलाइन होता है। उसके बावजूद भी अगर आपकी ग्रीवियंस कंप्लीट आपको रिलीफ पर्याप्त नहीं मिलता है जी, तो आप वापस कंज्यूमर कोर्ट की जुरिसडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं के खिलाफ ही याचिका दायर कर सकते। और अगर मुआवजा की बात करें तो क्या इसमें मुआवजा भी मिल सकता है, ऐसा भी कोई प्रावधान है? पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 4 तरीके के प्रावधान हैं: कॉम्पेंसेशन, रिलीफ या क्रिमिनल इम्प्रिजनमेंट अगर फ्रॉड या चीटिंग का मामला कल सामने आता है जी। और मैम इनमें जैसे कि आपने केस मैम जो एक मॉडल थी जिन्होंने बाल कटवाने गई थी होटल में और उनकी बाल को गलत काट दिया गया, वहाँ पे नेशनल कमीशन ने उनको एक मुआवजा दिया है क्योंकि नेशनल कमीशन का ऐसा था कि उनके जीवन जो लाइवलीहुड था, उनका ब्रेड बटर था, वो उनके मॉडल के नौकरी से ही मिलती थी उनको, और उनके बाल चूंकि गलत काटे, एफिशिएंसी इन सर्विस हुई जिससे एक एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हुआ। तो वैसे वहां पे कोर्ट इज मोर देन मैम एनर्जेटिक एंड एम्पैथेटिक इन ग्रांटिंग। और अगर अभिनव हम बात करें अस्पतालों की, तो उसमें जो धोखाधड़ी या गलत इलाज होता है तो भी उपभोक्ता के पास क्या वो उस कानून के तहत आता है, और क्या इन पर भी उपभोक्ता अदालत के तहत ही मामला दर्ज हो सकता है या फिर इसके लिए कुछ और कंज्यूमर के पास हक है, अधिकार है? मैम, कंज्यूमर में अगर आप देखें, अगर मेडिकल का केस है मैम, या तो अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है तो वो तो एक सेपरेट लॉ है, बट अगर आप अस्पताल जाते हैं, आपने बुक कराए हैं अपने आईसीयू या टेस्ट या कुछ भी तरीके की कोई भी मेडिकल सर्विसेज दी हैं और वो डेफिशिएंट हैं, तो वहां पे फिर आप कंज्यूमर कोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। फिर से याचिका आपकी बनती है, आप दायर कर सकते हैं और आपको रिलीफ मिलेगा अगर डेफिशिएंसीज का केस बनता है तो, या डेफिशिएंसी इन प्रोडक्ट केस। बाकी अगर किसी डॉक्टर से गलती हो गई है किसी एक्ट को परफॉर्म करने में, ऑपरेशन करने में मैम, तो वो मेडिकल नेग्लिजेंस का मैटर बनता है, वो आप डायरेक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट जी।
बिल्कुल, मेडिकल नेग्लिजेंस ये होता है। इसके अलावा अभिनव, आपसे ये भी हम पूछना चाहेंगे कि लोग इसको लेकर काफी परेशान होते हैं। इजी क्या इसकी प्रक्रिया है? अगर किसी के साथ भी कोई धोखाधड़ी होती है तो वो किस तरीके से, कोई हेल्पलाइन नंबर है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से कितनी होती है, जागो ग्राहक जागो, और कई तरह के जो है विज्ञापन लोगों के लिए दिए गए हैं। तो लोग इस चंगुल में ना फंसे, इसके लिए और लोगों के पास क्या विकल्प है? मैम, सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है मैम। आप मिनिस्ट्री है पूरी कंज्यूमर अफेयर्स की, केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है मैम, टोल फ्री नंबर है मैम। आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी शिकायत को दर्ज करे, उसका उपाय निकाले, उसका हल दे आपको। अगर ये नहीं हो पाता तो आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम। वो भी नहीं हो पाता, आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, और कंज्यूमर में आप अपील भी उसकी आगे फाइल कर सकते हैं। अभिनव, इसके अलावा जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं उपभोक्ता के, वो बचे रहें, और वो क्या अधिकार हैं वो भी जरा एक बार हम समझना चाहेंगे, ताकि अधिकारों के बारे में जो हमारा उपभोक्ता है वो कम से कम जागरूक तो रहे, उसको पता तो हो कि उसके ये राइट्स हैं। जी मैम, सबसे पहला राइट तो वही है मैम कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर मैं आपको साफ सिंपल भाषा में समझाऊं कि आपने जो सामान जैसे आपको चाहिए था, जैसा मार्केट में आपके सेलर ने आपको दिखाया है, आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट वैसा ही मिलना चाहिए। दूसरा अधिकार नाम, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाऊँ, ये तो मैंने आपको प्रोडक्ट ओरिएंटेड बात बताई, जो दिखता है वो बिकता है। अब सर्विसेज ओरिएंटेड बात, बहुत बार अब मैम जैसे कि लॉ में आई कैन नॉट क्वांटिफाई सर्विस जी, मुझे सर्विस की क्या डेफिनेशन है, उसका क्या एम्बिट है, नहीं पता। वहां पे एक बहुत सब्जेक्टिव बात ये चली आती है कि सामने वाले अपने डिफेंस में ये भी क्लेम कर सकता है कि हमने तो बेस्ट ऑफ सर्विसेज दी, लेकिन क्या ग्राहक ने उन सर्विसेज को लेने के पहले, आप देखेंगे मैम बहुत सारे अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, आप कंसेंट लेटर वगैरह साइन करते हैं, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि अगर उसमें एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि आप किसी तरीके का ब्लेम नहीं डाल सकते हैं, या आप ये पढ़कर अंडरटेक करने के बाद ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो वहां पर मैम कंज्यूमर फोरम की जुरिस्डिक्शन तो करती है, लेकिन केस थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने के चक्कर में, इसलिए कहते हैं मैम कागज पर पहले साइन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है अभिनव जी, उमा हमारे साथ आगरा से जुड़ी हुई हैं। उमा जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है? आवाज मिल रही है आपको उमा जी? चलिए, संपर्क नहीं हो पाया है इनसे। आपने जो तमाम जानकारी दी अभिनव जी, और विस्तार से हमें बताया कि उपभोक्ता फोरम क्या है, क्या उसके अधिकार हैं, और कैसे जो है अपने अधिकारों के साथ सजग रह सकता है कोई भी उपभोक्ता। उसके लिए बेहद शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, जानकारी आपने दी। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।